जय हो श्री हरि। जय हो भागवत पुराण की। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवत सुख सागर की इस पावन कथा में। आज हम प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां भक्ति, प्रेम और परम सत्य की धारा और भी अधिक गहराई में प्रभावित होती है। पिछले अध्यायों में हमने देखा कैसे राजा परीक्षित ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए सुखदेव मुनि से प्रसन्न किए, कैसे भक्त की प्यास श्री हरि स्वयं बुझाते हैं। अब इस अध्याय में हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका आगमन, कैसे पूरी द्वारिका आनंद में डूब जाती है, कैसे भक्तगण अपने प्रभु के दर्शन से पुलकित हो उठते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब परमात्मा स्वयं अपने भक्तों के प्रेम में बंधकर उनके बीच आते हैं तो वह क्षण केवल कथा ही नहीं बल्कि जीवात्मा की परम तृप्ति बन जाता है। तो आइए जुड़ते हैं इस अध्याय से श्रद्धा और भक्ति से भरकर और सुनते हैं प्रभु श्री कृष्ण के आगमन का वो अनुपम दृश्य, जिसे सुनकर हृदय आनंद से भर उठेगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि श्रीमद् भागवत की हर पंक्ति मोक्ष का मार्ग है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिवर, युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठाकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिन बाद अपनी बहन सुभद्रा के कहने पर वे हस्तिनापुर में रहे। फिर एक दिन उन्होंने युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी। राजा ने उन्हें हृदय से लगाकर जाने की स्वीकृति दे दी। भगवान सभी से यथोचित विदा लेकर अपने रथ पर सवार हो गए। सभी ने भरे मन से और उमड़ते आंसुओं के मध्य उन्हें विदा किया। उद्धव और सात्विकी उनके साथ थे। मार्ग में सभी ने उन पर पुष्प वर्षा की। हस्तिनापुर की स्त्रियां उनके दर्शन करके हर्षित हो आपस में कहती हैं, हे सखी, ये वो सनातन भगवान है जो प्रलय के समय भी अपने अद्भुत स्वरूप में स्थित रहते हैं। इस संसार में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार करके जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करने में समर्थ होते हैं और जिसकी भक्ति से हृदय सदैव प्रफुल्लित रहता है, ये श्री कृष्ण वे ही साक्षात परब्रह्म हैं। हे सखी, इनकी प्रेमा भक्ति से ही हृदय की पूर्ण शुद्धि संभव है, योग द्वारा नहीं। दूसरी सखी उत्तर देती है, तुम ठीक कहती हो सखी, वास्तव में ये वही श्री कृष्ण है जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन ऋषियों ने वेदों में और दूसरे धर्मशास्त्रों में व्यास जी ने किया है। यही वे परमेश्वर हैं जो अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं तथा उसमें आसक्त भी नहीं होते। तीसरी सखी कहती है, हे सखी, यह यदुवंश का अहोभाग्य है जिसमें जन्म लेकर लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान ने उसे सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन भी अत्यंत धन्य है जिसे इन्होंने अपनी बाल सुलभ क्रीड़ाओं से सुशोभित किया है। स्वर्ग का भी तिरस्कार करने वाली वह द्वारिका और वहाँ की प्रजा कितनी सौभाग्यशाली है जहाँ श्री कृष्ण निवास करते हैं। हे सखी, जिन स्त्रियों को श्री कृष्ण जैसे पति का सानिध्य प्राप्त हुआ है उन्होंने अवश्य ही कोई महान व्रत और पुण्य किए होंगे। जिनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, वे एक पल के लिए भी इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाती होंगी। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थीं कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। इसी तरह प्रभु का गुणगान करते हुए 10वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री हरि।